एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। गाइस एक्चुअली मुझे आपसे एक शिकायत है। सच में ये चीज़ ना मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा है, पर मैंने सोचा कि शायद टाइम के साथ में ठीक हो जाएगा, पर ठीक होता ही नहीं है। मुझे लगता है मुझे बता देना चाहिए। गाइस मुझे एक बात बताओ, आपको अगर मेरा स्टोरी अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि अच्छा नहीं है, और अच्छा लगता है तो आप लाइक क्यों नहीं कर रहे हो। मेरा एक वीडियो, मेरा पूरा रिकॉर्ड चेक किया है मैंने, और सरप्राइजिंग बात यह है, मतलब इतना अच्छा चैनल चलने के बावजूद मेरे पास 1K लाइक नहीं है एक भी वीडियो पर। कैन यू जस्ट इमेजिन कि मुझे कितना बुरा लगा होगा। मैंने देखा कल ही एक लड़की का मैंने चैनल देखा, उसका था 1.5K व्यूज़ था उसका, मतलब 1,500 के करीब। उसका लाइक 1K से ऊपर था। इमेजिन करो यार, मुझे कितना बुरा लगा होगा उस टाइम पे। मेरा फैमिली मुझसे प्यार नहीं करता क्या? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है ना तो लाइक ज़रूर करके जाया करो। आपके लाइक्स ना मेरा मोटिवेशन बढ़ाने का काम करते हैं, और आपके कमेंट्स मुझे और ज़्यादा इंस्पायर करते हैं इस स्टोरी को और भी चुलबुला, नॉटी, फ़नी एंड रोमांटिक बनाने का। खैर मैंने मेरा बात रख दिया है, बाकी आप लोग जानो। अगर आप फिर भी नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। खैर आज की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट छोड़ा था यान ली के एक डाउट से, और हमारी आज का पार्ट स्टार्ट होगा एक बहुत ही खतरनाक मॉर्निंग से। रात सुबह के टाइम पर हम देखते हैं एक अच्छा सा रूम है जिसमें दो लोग एकदम आपस में करडर करके सोए हुए हैं। ऐसा लगता है उन दोनों को दुनियादारी की कोई खबर ही नहीं है। पर ये कब तक चलने वाला था हमें नहीं पता, क्योंकि कुछ टाइम में ही एक इंसान की आंखें खुलती हैं। वो इंसान धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है, फिर अपने सामने उस इंसान को देखता है जो उससे बहुत ही टाइटली हग करके वहीं लेटा हुआ है। जब इस इंसान ने उस इंसान को देखा तो वो थोड़ा तो शॉक में था, थोड़ा वो सोच रहा था कि हुआ क्या था। ये आचिंग है। आचिंग जिसने अपना सर पकड़ा और वो उठ करके बैठ गया। तब उसने देखा कि जियांग चेंग के दोनों पैरों को सिचेन ने कितनी बुरी तरीके से अपने पैरों के बीच में फंसा रखा है, और उसका हाथ जियांग चेंग के स्टमक पर है। ऐसा लगता है कि सिचेन को डर था कि अगर जियांग चेंग को उन्होंने थोड़ी देर के लिए भी सोचा तो आचिंग भाग जाएगा। जियांग चेंग ये सोचता है और उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। तभी उसे कुछ याद आता है, सिचेन ने उससे क्या कहा था। उसे सब कुछ याद आया तो वो शॉक में था। फिर उसने अपना फ़ोन उठाया और वो अब बस अपने जो भी सवाल है ना उन्हें कंफर्म करना चाहता है, क्योंकि वो इस समय ना इस पोजीशन में नहीं है कि वो सिचेन से गुस्सा रह सके। जिस तरह सिचेन ने अपनी पहचान छुपाई है, उसी तरह अचिंग ने भी अपनी पहचान सिचेन से छुपाई है, क्योंकि जियांग चेंग को पता है सिचेन को इतना नहीं पता है कि अचिंग असल में कौन है। अगर पता होता तो बात इतनी आगे शायद बढ़ती ही नहीं। खैर अभी अचिंग जो अपने ऊपर से बड़ी मुश्किल से उन पैरों को हटाता है। जैसे ही अचिंग ने उन पैरों को हटाया वैसे ही सिचेन जाग गया। उसने उठकर बैठते हुए कहा, अचिंग तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? तुम्हारा सर सर में दर्द हो रहा है? मैं तुम्हारी हनी वाटर लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर सिचेन वहाँ से जाने लगता है। जियांग चेंग तो देख रहा था और वो अपने सर को खुजा रहा था कि अब मैं क्या करूँ। लेकिन सिचेन जो बाहर जाता है, बाहर जाकर वो जब लिविंग एरिया में पहुँचता है तो वहाँ पर वो कुछ लोगों को बैठकर आपस में बातें करते हुए, हंसते हुए पाता है। उन लोगों के हाथ में कॉफ़ी कप था और वो लोग अपने अपना कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे। सिचेन उनके पास आता है, बोलता है, एक्सक्यूज़ मी। यान ली उसकी तरफ देखती है और बोलती है। यान ली जब सिचेन को रिस्पॉन्स करती है तो जिशुआन को अच्छा नहीं लगता और वो यान ली का हाथ पकड़ लेता है। यान ली से ना अभी बहुत हंसी आ रही थी कि जिशुआन कितना ज़्यादा जेलस है। जिशुआन को सिचेन के बारे में पता है, उसे ये भी पता है कि सिचेन असल में कौन है। खैर अभी सिचेन जो यान ली की तरफ देखता है और बोलता है, किचन कहाँ है? मुझे हनी वाटर प्रिपेयर करना है। विंग तुरंत वहीं उछलते कूदते आता है, बोलता है, काका मैं आपको दिखाता हूँ, चलो चलो चलो। वो ना सिचेन को खींचते हुए वहाँ से ले जाता है किचन में। किचन में सिचेन हनी वाटर प्रिपेयर करता है और अपने रूम में पहुँचता है। दूसरी तरफ जियांग चेंग जो किसी से फ़ोन पे बोल रहा था, मैं बस एक बार कह रहा हूँ, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन अभी के अभी दो, अगर नहीं दी तो मैं वहाँ आकर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलकर जियांग चेंग अपना फ़ोन साइड में पटक देता है। तभी सिचेन अंदर आता है, बोलता है, अचिंग तुम गुस्से में क्यों हो? जियांग चेंग जो सिचेन की तरफ देखता है और बस एक गहरी सांस छोड़ देता है। सिचेन जो उसके पास आते हैं, उसके हाथ में हनी वाटर देते हैं और बोलते हैं, मुझे पता है कि मुझे इतने सुबह सुबह तुम्हारा मूड ख़राब नहीं करना चाहिए,
पर मेरा यकीन करो, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने तुम्हें खुद ही सच बता दिया। अभी भी हालांकि कुछ और भी सच्चाइयाँ हैं जो मैंने तुम्हें नहीं बताई हैं, पर मुझे नहीं लगता कि अभी वो समय है जब मुझे तुम्हें बताना चाहिए। सचिन ऐसा बोलकर अपने सर को झुका लेता है और जियांग चेंग बस सचिन को देख रहा था। जियांग चेंग जिसने कहा, मैंने तो सुना था तुम बहुत क्रूर हो, तुम किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाते, किसी को सॉरी नहीं बोलते, किसी को थैंक यू नहीं बोलते हो और अपने परिवार से दूर रहते हो, पर तुम तो एकदम अलग हो, ऐसा क्यों है? जियांग चेंग के सवालों को सचिन सुनता है और वो बस सोच रहा था कि बस इसे यही पूछना था। सचिन जो जियांग चेंग के हाथों को पकड़ता है और कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड जब मुझे छोड़कर चली गई थी उसके बाद से मैं बदल गया। मुझे एहसास हुआ कि फैमिली कितनी इम्पॉर्टेंट है। परिवार के बिना एक इंसान जी नहीं सकता। परिवार के लिए मैं कुछ भी छोड़ने को तैयार हूँ, चाहे फिर मेरा वो माफिया वाला काम ही क्यों ना हो। जियांग चेंग हनी वाटर को पीते हुए बोलता है, ठीक है, वेल मुझे कुछ बताना है। सचिन बोलता है, बोलो, तुम जो चाहे वो बोल सकते हो, पर प्लीज़ ब्रेकअप का मत बोलना। मैं वैसे ही बहुत मुश्किलों में हूँ, मैं बहुत मुश्किल से इस रिलेशनशिप को संभाल रहा हूँ। कुछ चीज़ें फ्यूचर पे छोड़ देते हैं ना चेंग, फ्यूचर में देख लेंगे। अगर तुम मुझसे बोर भी होते हो तो भी हम देख लेंगे ना। जियांग चेंग जिसने सचिन के हाथ को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। सचिन जो कि लगभग जियांग चेंग की बाहों में था। अचिंग जिसने सचिन की कमर को रैप किया और कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ? मैं बस शॉक में था और मैं खुद से नाराज़ था, इसलिए मैं इतना ड्रंक हो गया था। तुम इतना अपने दिल पे बात मत लो। वेल मुझे तुम्हें कहीं ले जाना है और शायद वहाँ ले जाने के बाद तुम खुद मुझसे ब्रेकअप करना चाहो। अच्छा यही होगा कि तुम मेरे साथ चलो। सचिन जो जियांग चेंग को खुद से दूर करता है और कहता है, क्या मतलब? मैं क्यों ब्रेकअप करूँगा? मैं नहीं करने वाला। बड़ी मुश्किल से तो मुझे प्यार मिला है, मैं ऐसे कैसे उसे जाने दूँ? मैं नहीं जाने दूँगा। और तुम्हें तो ना छोड़ने के मेरे पास डबल रीज़न है। अचिंग जो बोलता है, डबल रीज़न? अब मुझे भी बता दो क्या डबल रीज़न है। ऐसा बोलते हुए अचिंग बेड पर बैठ गया था और वो हनी वाटर को भी इंजॉय कर रहा था। सचिन बोलता है, पहला रीज़न तो मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है और दूसरा मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर ना चिंग जिसके मुंह से वो हनी वाटर बाहर निकल आया, उसने खांसते हुए कहा, क्या मेरे भाई से? क्या? तभी सचिन बोलता है, गलत मत समझो, छोटे भाई की तरह। मैं मेरे भाई से इतने अच्छे से बात नहीं कर सकता जितना अच्छा विंग से कर सकता हूँ। मैं विंग को नहीं छोड़ सकता। अगर तुम मुझसे ब्रेकअप कर भी लो ना, तब भी विंग से मैं मिलता रहूँगा। मैं विंग को नहीं छोड़ सकता। अचिन जब ये सुनता है तो वो हंसने लगता है। उसे सचिन की यही बात तो सबसे ज़्यादा पसंद है। जो यानली ने विंग से कहा था कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ दिन पहले, कि विंग उन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं है बल्कि उन दोनों को जोड़ने वाली एक कड़ी है, वो बात बिल्कुल सही है। क्योंकि अचिंग सचिन से इसलिए इतना ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है क्योंकि सचिन विंग से बहुत प्यार करता है और सचिन भी अचिंग के साथ इसलिए रहा था क्योंकि वो विंग से प्यार करता है। अभी वो दोनों एक साथ इसलिए आए थे क्योंकि वो दोनों ही विंग से प्यार करते हैं। दोनों विंग के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। खैर अभी दोनों अच्छे से रेडी होते हैं। उन दोनों के पास हालांकि कपड़े नहीं थे, तो जियांग चेंग जो बाहर गया था और उसने जिशुआन से कहा था कि कुछ कपड़े मिल सकते हैं, और वो इतने ऐसे बोल रहा था ना, बिल्कुल इज्जत ना देते हुए। जिशुआन जिसने खुद भी कहा, मेरे कवर्ड से निकाल लो। वो भी जियांग चेंग की तरफ नहीं देख रहा था। जियांग चेंग खुद भी जिशुआन की तरफ नहीं देख रहा था और यान ली उन दोनों को देख रही थी। बीच बीच में वो बस विंग की तरफ देख करके मुस्कुरा रही थी। वो शन्यू जो खुद भी देख रहा था और उसे भी बड़ी हंसी आ रही थी। खैर अभी जियांग चेंग कुछ कपड़े निकालता है अपने लिए, सचिन के लिए रेडी होता है और सचिन को लेकर के निकल जाता है। विंग जो यान ली से बोलता है, जेजे मैं बहुत दिन से कॉलेज नहीं गया, आज तो मुझे जाने दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपकी शादी की शॉपिंग ना हम लोग कल करेंगे या फिर संडे को करेंगे। जेजे प्लीज़ मैं जाऊँ क्या? यान ली जो फाइनली मान जाती है, उसने कहा ओके, पर शन्यू तुम्हें छोड़ने जाएगा, ठीक है? इस पर मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, ठीक है विंग? विंग इसने कहा ऑल राइट। एक आप जो इसे मेरे पीछे लगा दिया है शन्यू को, और एक मेरा भाई है जिसने शिनचन को मेरे पीछे लगा रखा है। अब दोनों क्या हो, मुझे कभी तो अकेला छोड़ो। यान ली जिसने अपने मन में कहा, बेटा तुम तो अभी बचे हुए हो, ये मानो सचिन जिसने तुम्हारी हरकतें नहीं देखी, वरना वो भी किसी बॉडीगार्ड को तुम्हारे पीछे लगा देता। पर यान ली जो ये बात विंग को नहीं बोलती है। यान ली सचिन को बहुत अच्छे से जानती है, बहुत अच्छे से, पर लेकिन वो अब उसके लिए वो फील नहीं करती जो पहले करती थी। वो सचिन के लिए और अपने भाई के लिए खुश है। वो पहले ही चाहती थी कि सचिन मूव ऑन कर ले,
और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी शायद। क्योंकि होता है ना, अगर आप किसी से बहुत लंबे टाइम के लिए दूर रहो और कोई आप पर उसी टाइम पर भरपूर प्यार लुटाए, इतना कि आप आप झेल ही ना पाओ, इतना प्यार कि आपसे किसी और ने किया ही ना हो, तो आपका मन भी पिघल ही जाता है। वही यानली के साथ हुआ था। खैर अभी विंग जो अपने कॉलेज के लिए चला गया था, कॉलेज पहुंचकर वो अपनी क्लासेस अटेंड करता है और कैंटीन में जब वो हुसैन और म्यामन के साथ बैठा था तब उसने उन दोनों को घूरते हुए देखा। हुसैन जिसने कहा ऐसे मत घूर यार, वैसे ही बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। विंग जो बोलता है ऐसे ना करूँ तो और क्या करूँ, तुम दोनों देखो, मतलब यहाँ तुम्हारा भाई सिंगल बैठा हुआ है जिसकी ना कोई गर्लफ्रेंड है ना कोई लवर है, और तुम दोनों पेरेंट्स भी बनने वाले हो, वाह ग्रेट, शादी कब है दोनों की? हुसैन जिसने कहा इसी संडे को। विंग जिसने चिल्लाते हुए कहा क्या, इस संडे को? नो वे। हुसैन जिसने कहा क्यों, क्या कहीं कोई और प्लान था तेरा? विंग जिसने कहा ऑफ कोर्स मेरी जेठे भी शादी करने वाली हैं। हुसैन बोलता है क्या क्या, क्या वो भी शादी कर रही हैं? तभी विंग बोलता है नहीं, हम लोग शॉपिंग पर जाने वाले थे, तेरी शादी अभी क्यों हो रही है, तू भी कॉलेज में है यार, और इतनी जल्दी कौन शादी करता है? हुसैन जिसने कहा ये मान मेरे भाई ने मुझे जान से नहीं मारा, बस शादी के लिए बोला है, और वैसे भी बेचारी ये मैंने इसे प्रेग्नेंट कर दिया है। म्यान जो अभी ना थोड़ा सा शर्मा रही थी, उसने कहा तुम दोनों बकवास करना बंद करो, मैं एक लड़की हूँ, मेरे सामने कैसे किसी बातें कर रहे हो? विंग जिसने कहा तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? मैं बोल रहा हूँ इसमें शर्म आ रही है। म्यान जिसने विंग को ना पीछे से एकदम हिट किया और कहा चुप रहो। विंग जो बोलता है क्या है, प्रेगनेंसी के बाद इतनी ताकत कहाँ से आ जाती है औरतों में, हाँ बड़ी खतरनाक है। खैर लिसन हुसैन, तुझे मेरी मदद करनी होगी यार। हुसैन बोलता है नो वे, तुझे कहीं जाना है तो तेरे बॉडीगार्ड को बोल कर जा, मैं किसी को कुछ नहीं संभालने वाला। मैं तेरे भाई को क्या जवाब दूंगा अभी? बिल्कुल नहीं, मुझे तेरे भाई से वैसे ही डर लगता है। हुसैन अपने मन में बोलता है वैसे भी मेरे भाई ने बताया है इसका भाई माफिया में है, बिल्कुल मेरे भाई की तरह, मैं तो इसके साथ अब रहना भी नहीं चाहता, पर विंग मेरा दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त, मैं उसे छोड़ थोड़ी सकता हूँ। लेकिन हाँ, अब मैं विंग की इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। हुसैन अपने मन में कहता है। लेकिन विंग जो अपनी पपी आइस बनाता है और बोलता है हुसैन प्लीज़ ना, देख तेरी तो शादी भी होने वाली है, मेरी तो लव लाइफ भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो कल ही किसी ने मुझे प्रपोज़ किया था, बस सुनना प्लीज़ प्लीज़, जाने दे प्लीज़, मदद करना। हुसैन बोलता है अचानक से प्रपोज़ किया था? किसने, कौन सी लड़की में इतनी हिम्मत आ गई तुझे प्रपोज़ कर दिया यार? विंग जो अपने मन में कहता है लड़की नहीं है लड़का है। खैर विंग जो बोलता है जो भी है तू बस संभाल ले यार, बस आज के लिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हुसैन को वो ज़बरदस्ती मनाता है और उसे वहीं पर छोड़कर वहाँ से भाग जाता है पीछे के रास्ते से। लंजा को उसने कॉल करके बुला लिया था। विंग और लंजा साथ में थे, दोनों एक ही कार में बैठे हुए थे। लंजा जो विंग को, जब विंग आता है ना तो उसे फ्लावर्स देता है, रेड रोसेस, जिसे विंग ले लेता है और हल्का सा ब्लश करते हुए वो कार में बैठ जाता है। जब लंजा उसके लिए कार का दरवाज़ा खोलता है और वांग जी जो उसके पास आके बैठ जाता है, वो अपनी कार को ड्राइव करने लगता है। विंग अचानक ही पूछता है वैसे तो मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? वैसे हाँ, मैं एक बात बता दूँ, मैंने तुम्हें अभी हाँ नहीं बोला है। लंजा जो हल्का सा एकदम ऐसा होता है ना कि ना तो उसमें पेन है ना ऐसे, मतलब ऑकवर्ड स्माइल देते हुए बोलता है हाँ हाँ नहीं बोला है। लंजा अपने मन में कहता है क्या मुसीबत है, ये सोमवार मुझसे पता नहीं क्या और करवाएगा। खैर पर मुझे विंग के साथ अच्छा लगता है टाइम बिताकर, लंजा अपने मन में सोचता है। और वो विंग को एक पहाड़ वाले इलाके पर ले आता है। विंग जब यहाँ आता है तो वो एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि ये ना बहुत सुंदर इलाका है, यहाँ सब कुछ हरा भरा है। लंजा विंग को बोलता है विंग बाहर आओ। वो विंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। विंग भी बिना किसी हेजिटेशन के लंजा के हाथ में अपना हाथ दे देता है। वो दोनों हाथों में हाथ दिए वहाँ से चल रहे थे। लंजा बोलता है मैं यहाँ हर बार आता हूँ जब भी मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। विंग जब लंजा की तरफ देखता है, लंजा के फेस पर एक पेन वाला लुक था। विंग जिसने कहा ऐसा बोलते हुए उसने लंजा के हाथ पर अपना दूसरा हाथ भी रख लिया, मतलब दोनों हाथों से लंजा का हाथ पकड़ लिया। लंजा ने विंग की तरफ देखा। लंजा की आईज में बहुत ज़्यादा लव था, प्यार था और बहुत सारे इमोशंस थे जो विंग देख पा रहा था। विंग जिसकी आंखों में था कि मैं हूँ। लंजा जो विंग के शोल्डर को हल्का सा पकड़ता है,
विंग भी उसे कुछ नहीं कहता है और दोनों चलने लगते हैं। दोनों एक बड़े से हाउस के पास आके रुक गए थे। ये घर ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। प्योर वाइट कलर का है और ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। विंग उसे देखता है और बोलता है वाह। लंजा विंग की तरफ देखता हुआ बोलता है तुम्हें अच्छा लगा? विंग जिसने कहा ये तो बहुत सुंदर है। ओ माय गॉड, यहाँ कितने सारे फ्लावर्स हैं। ये तो लिली के फ्लावर्स है ना। ओ माय गॉड, ये क्या है? वहाँ तो पॉन्ड है ना एक, शायद वहाँ से आवाज़ आ रही है। कोई झरना है वहाँ? लंजा बोलता है एक वाटरफॉल है, देखना चाहोगे? विंग बोलता है हाँ। लंजा उसका हाथ पकड़ता है और उसे उस वाटरफॉल की तरफ ले जाता है और दोनों वहाँ देखने लगते हैं। विंग उस वाटरफॉल को देख रहा था। वो कितना सुंदर नज़ारा है सच में। यहाँ खुशबू कितनी अच्छी है, इन पेड़ पौधों के बीच में कितनी ज़्यादा नेचुरल वाली वाइब आ रही है विंग को। विंग बता भी नहीं सकता। इन पहाड़ों के बीच में ये सुंदर सा जगह, सुंदर सा घर कितना रिलैक्सिंग फील करा रहा है विंग को, विंग नहीं बता सकता। विंग जो उस जगह पर बैठ गया, वहीं पर एक चट्टान पर, और लंजा उसके पास। विंग जो उस झरने के पानी में अपने पैरों को डाल लेता है। विंग लंजा की तरफ देखता है, लंजा खुद भी वही करता है और दोनों वहीं बैठे रहते हैं। कुछ टाइम बाद विंग जो अपना सर वांग जी के शोल्डर पर रख देता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। विंग वांग जी के हाथ से खेल रहा था और उनके बीच में एक पीसफुल वाली साइलेंस थी। वो साइलेंस जिसमें उन दोनों को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, बस वो साइलेंस को एंजॉय कर रहे थे। दोनों खुशी खुशी वहाँ बैठे हुए थे, घंटों तक उस पानी में पैर डुबोए, उस ठंडी ठंडी हवा को एंजॉय करते हुए विंग बैठा रहा लंजा के साथ। ये नज़ारा, ये जो समय है, विंग को बहुत अच्छा महसूस करा रहा है, क्योंकि उसकी जेजे और उसके भाई और उसका 2 फ्रेंड्स के बाद में उसने इतना अच्छा टाइम किसी के साथ नहीं बिताया है। और उसका भाई उसके साथ वैकेशन पर बहुत कम ही ज़्यादा करता है। और जब भी जाता है हर बार उसे वैकेशन पर अकेला छोड़ के भाग आया करता है। और सज्जे के साथ जब भी विंग जाता है तो उसके साथ में जिनलिंग भी जाता है और इसकी वजह से वो ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाता है। लेकिन जो फीलिंग उसे अब आ रही है वो एकदम डिफरेंट है, एकदम ही अलग, जिसे वो और भी ज़्यादा फील करना चाहता है। विंग जिसने इस फीलिंग को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया। विंग कब सो गया विंग को पता ही नहीं चला। जब लंजा देखता है कि विंग कोई मूव नहीं कर रहा है तो लंजा विंग के फेस की तरफ देखता है और वो देखता है कि विंग पीसफुली सो चुका है। लंजा विंग को अपनी बाहों में उठा लेता है, उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे अपने घर के अंदर ले आता है। अपने कमरे में ले जाकर के उसे लिटा देता है। वहाँ पर एक ही सर्वेंट थी। वो सर्वेंट्स लंजा को देखती है और बोलती है यंग मास्टर, आप अचानक यहाँ? आप तो यहाँ सालों से नहीं आए। लंजा बोलता है वो मेरा गेस्ट है, उसका ख्याल रखिएगा, मैं कुछ टाइम में आ रहा हूँ। ऐसा बोलकर लंजा वहाँ से चला जाता है और वो जो यंग लेडी वहाँ पर खड़ी थी वो वहीं खड़ी रह गई। वो बस देख रही थी कि क्या वांग जी किसी लड़के को लेकर आया है, वो भी अपनी बाहों में उठाकर, इस जगह पर जहाँ पर वो किसी को अलाउ नहीं करता है। वो लेडी बहुत खुश हो गई थी। वो इतनी खुश हो गई थी ना कि उसका मन कर रहा था कि वो झूमे, नाचे और गाए और सबको चीख चीख के बोले कि फाइनली वांग जी किसी को तो अपने साथ रख रहा है, उसने किसी को अपना दोस्त बनाया है। वो लेडी बहुत खुश हो गई थी। ऐसा खुशी खुशी में वो किचन में जाती है और काफ़ी सारा खाना कुक कर देती है। अब इस लेडी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर ये कौन है और इसका वांग जी के साथ रिलेशन क्या है। इस लेडी का नाम है कांगसेन सेनरन, जो कि असल में लंजा की आंट है। लंजा की मॉम और कांगसेन सेनरन बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और जब लंजा के डैड एंड मॉम की डेथ हो गई इसके बाद से कांगसेन सेनरन ही लंजा को संभालती हुई आई थी। लेकिन एक बार अंकल चिरन ने उन पर इल्ज़ाम लगाया। किसी एक चीज़ को लेकर उनके बीच काफ़ी ज़्यादा बहस हुई। इसकी वजह से कांगसेन सेनरन अपना घर छोड़ करके चली गई थी और उसके काफ़ी समय बाद लंजा को वो मिली, वो भी सड़क पर बहुत ही लाचार सी हालत में। तब लंजा उन्हें यहाँ लेकर आया था और लंजा ने साफ साफ सबसे कहा था कि वो इस घर में और किसी को भी आना अलाउ नहीं करता है। लंजा जिससे अब तक अटैच्ड है वो सिर्फ यही लेडी है और कहीं लगभग 2 सालों से लंजा इनसे भी मिलने नहीं आया है। और ये लेडी जो है मतलब कांगसेन सेनरन लंजा को फ़ोन कर करके परेशान करती हैं। हमेशा उससे पूछती रहती हैं क्या उसका कोई दोस्त बना, क्या उसे कोई लड़की पसंद है, क्या वो कोई ब्लाइंड डेट अरेंज कर दे। मतलब लंजा को उसके अंकल इतना टॉर्चर नहीं कर पाते हैं जितना ही ये लेडी कर देती है। लंजा की आंट बहुत ज़्यादा समझदार भी है और कुकिंग उनकी सबसे बेस्ट है। मतलब लंजा को उनके हाथ की कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है और इसलिए वांग जी कभी भी मुँह उठाकर यहाँ चला आता था। लेकिन लगभग 2 सालों से वो यहाँ नहीं आया था। इसका भी लंजा का अपना एक रीज़न है।
जो हम स्टोरी में आगे जाने के। खैर अभी हम स्टोरी पे वापस आते हैं। बहुत टाइम हो जाने के बाद में विंग जो अपने बेड से उठता है, क्योंकि विंग की नींद ऐसी नहीं कि वो दिन में सोने का आदी हो, ऐसा नहीं है। तो विंग जो उतना ही सोता है। लगभग 1 घंटे में ही विंग की नींद खुल गई थी। विंग जो उठता है और अपने आप को स्ट्रेच करता है और वो खुद को एक अलग जगह पर पाता है, तो वो उठकर बैठ जाता है और फिर उसे याद आता है कि यहाँ उसे लंजा लेकर आया है। लंजा जिसने विंग को कितना अच्छा नज़ारा दिखाया था, शायद वो लंजा के घर के अंदर है। विंग जो खड़ा होता है और उस रूम को ना अच्छे से देखने लगता है। हर एक चीज़ को छू करके विंग देख रहा था। विंग जब विंडो के पास पहुंचता है तो वो विंडो को खोल देता है और तब वहाँ से वो ठंडी हवा विंग के बालों को छूते हुए गुजरती है, जो उसे गूज़बम्प दे जाती है। विंग को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। ये फ्रेश एयर उसे बहुत अच्छा महसूस करा रही है। विंग जो बाहर की तरफ देखता है, बाहर उसे पूरा का पूरा जंगल जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। वो जगह कितनी ज़्यादा सुंदर है, सच में बहुत सुंदर है। विंग देख पा रहा था कि वो झरना जिसमें विंग अपने पैर डुबोकर लंजा के साथ बैठा था और वहीं सो गया था, वो भी इस विंडो से साफ साफ दिखाई दे रहा है। और शायद शाम का समय हो गया है, इसलिए तो यहाँ पर काफ़ी सारे बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। जब विंग सोचता है ना कि शाम हो गई है, तो वो अपने सर पे हाथ मारता है, बोलता है, ओह विभूषण क्या कर दिया, अब जीजू को क्या कहूँगा, जल्दी निकलता हूँ। विंग जो वहाँ से जल्दबाजी में निकलता है। जब वो नीचे पहुँचता है सीढ़ियों से उतरते हुए, तो उसे एक लेडी दिखती है। वो कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? विंग उस लेडी को देखता हुआ बोलता है, आंट मुझे जाना पड़ेगा। लंजा कहाँ है? वो आंट बोलती हैं, वो बाहर गया है, उसने कहा था मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। कहाँ जा रहे हो तुम? विंग जो कहता है, मुझे घर जाना पड़ेगा, मैं किसी को बताकर नहीं आया हूँ, मैंने झूठ बोला है, मेरी जीजू तो मुझे मार ही डालेगी, मैं जा रहा हूँ। विंग वहाँ से जाने वाला था और उसी समय लंजा आता है। लंजा के हाथ में काफ़ी सारा सामान था जिसे विंग देख रहा था। विंग लंजा के पास जाता है और पैनिक करते हुए बोलता है, लंजा क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? बहुत लेट हो गया है, मेरी बहन पता नहीं क्या ही बोलेगी, मुझे डर लग रहा है। लंजा विंग की तरफ देखता है, बोलता है, कुछ नहीं बोलेंगी, उनका कॉल आया था, मैंने उठाकर उन्हें बता दिया कि तुम मेरे साथ हो और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सही सलामत घर छोड़ दूँ, बस। विंग जिसने कहा, तुमने उनका कॉल उठाया था और उनसे बात भी की? लंजा जिसने अपना सर हाँ में लाया। विंग जिसने बोला, तुमने क्या कहा उनसे, तुम कौन हो? लंजा जिसने कहा, मैंने सिंपली ये कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ जिसके साथ तुम कल रात को थे। विंग जो बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, मेरी जीजा को गलतफहमी है कि तुम मोशन्यू हो, इसलिए तो उन्होंने तुम्हें मोशन नहीं समझ लिया होगा। खैर पर मुझे जाना तो होगा ना। लंजा बोलता है, चले जाना, पर देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। आई पास ही के जो गांव वाले हैं उन्होंने मुझे ये सामान दिया है। उन्होंने कहा कि वो आपको ये देना चाहते थे पर आप लेते ही नहीं हो। आई क्या आपको यहाँ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है? लंजा बहुत ही प्यार से अपनी आई से बात कर रहा था। विंग जिसने देखा, क्योंकि इतने प्यार से ना उसने लंजा को बात करते हुए अपने अंकल से भी नहीं देखा है। लंजा की बात सुनी थी विंग ने उसके अंकल से करते हुए, वो ऐसी बातें नहीं कर रहा था, उनके बीच में अलग ही तरह की बातें चल रही थी और विंग बोर भी हो गया था एक तरीके से। लेकिन अभी जो वो देख रहा है बॉन्ड, ये बहुत अलग है, जैसे एक बेटे और माँ के बीच होता है, बिल्कुल वैसा वाला बॉन्ड। कांग सिसेनरन वांग जी के पास आती है, उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोलती है, मैंने सोचा था मेरा बेटा आएगा तो वो खुद ये सामान ले आएगा, तुम ले आए ना? वेल मैंने तुम दोनों के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है, चल जल्दी बैठो, दोनों एक साथ खाए, हम तीनों एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। मैं तो रोज़ रोज़ बोर हो जाती हूँ इस पूरे घर में, कोई होता ही नहीं मेरे साथ खाना खाने के लिए। तुम इतने सालों के बाद आते हो तो मेरे साथ खाना ही खा लो। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग कुछ नहीं कह सकता। वांग जी क्यों लोगों से इतना दूर रहता है? इस लेडी ने भी कहा सालों के बाद आया है। लंजा कितने सालों के बाद आया है? विंग ने पूछा। वो लेडी बोलती है, पूरे 2 साल हो गए ऐसे और तब से अब आया है, और देखो आते ही जाने की बातें हो रही हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़के से। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? विंग जिसने कहा, मेरा नाम विंग है आंट। वो लेडी विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग बहुत प्यारा नाम है बेटा, चलो दोनों आओ जल्दी से खाना खाओ। वो लेडी जब विंग का नाम बोल रही थी तो उसके आंखों में कुछ और ही था जो विंग ने नोटिस किया, लेकिन वो समझ नहीं पाया। लेकिन विंग जो से चीज़ को इग्नोर करता है और आगे बढ़ जाता है। तीनों मिल करके अपना खाना खाते हैं। विंग को इस खाने में बहुत ही अपनापन सा महसूस हो रहा था। वांग जी की आई विंग को ही देखे जा रही थी। लंजा जिसने कहा, आई आप उसे मत घूरो, वो अनकम्फर्टेबल हो जाएगा। आई जो बोलती है, तुम कब से सोचने लगी कि कोई अनकम्फर्टेबल है कि नहीं है?
तुम तो कितने खतरनाक इंसान हो, लोग तुमसे डरते होंगे, मुझे पूरा यकीन है, सब तुमसे डरते हैं। बेटा तुम इससे डरते नहीं हो, विंग जिसने कहा। पर मैं क्यों डरूंगा आई? विंग जब उस लेडी को आई बोलता है तो उस लेडी को ना बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है तुम इससे क्यों डरोगे, मतलब इतना खतरनाक इंसान है, देखते ही हर किसी को गोली मार देता है, तुम इससे क्यों नहीं डरोगे? विंग जो अपना खाना रोक कर बोलता है देखते ही गोली मार देता है, मतलब? और वांग जी सोच रहा था उसका आज बहाना फूटा, सच में फूटा। वांग जी बोलता है आई मुझे लगता है अब ना विंग को जाना चाहिए, मैं उसे छोड़कर आता हूँ, हाँ फिर आपसे मिलता हूँ। पर आई विंग का हाथ पकड़ लेते हुए बोलते हैं तुमने झूठ बोला ना इससे, मुझे पूरा यकीन है, वरना ये घर पर भी नहीं आता, तुम्हारे साथ घूमता भी नहीं, तुमने झूठ ही बोला है। विंग मेरी बात सुनो बेटा, ये बुरा इंसान नहीं है, लेकिन ये कभी कभी झूठ बोलता है और मुझे समझ नहीं आया इसने झूठ बोला क्यों। विंग बोलता है झूठ? कौन सा झूठ आई? विंग थोड़ा सा घबरा गया था कि लंजा ने उससे पहले भी एक झूठ बोला था और लंजा सोच रहा था कि पहले एक झूठ बोल करके इतनी बड़ी पनिशमेंट मिली थी उसे। एक हफ्ते तक उसे अपने अंकल के साथ बिताना पड़ा था, जो उसके साथ उसके लिए ना जो टॉर्चर से कम नहीं था वो टाइम। उसे अच्छा भी लगा हालांकि, लेकिन हाँ वो अपने अंकल के साथ दोबारा रहना नहीं चाहता है, सच में नहीं रहना चाहता है। ऐसा है उसके साथ। कर अभी लंजा सोच रहा था कि उसकी सच्चाई सामने ना आ जाए, वो क्या बोलेगा विंग को। लंजा विंग का हाथ पकड़ता हुआ बोलता है विंग तुम्हारी बहन इंतज़ार कर रही होगी ना, चलो घर चलते हैं। हाँ विंग जो अपने आप को रोक लेता है बोलता है नहीं, मैं जीजू को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आई कौन सा झूठ बोला है लंजा ने मुझसे? आई विंग की तरफ देखती है, फिर एक बार लंजा की तरफ। लंजा जिसकी आंखों में ही था आई प्लीज़ मत बोलना, प्लीज़ 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 मत बोलना। और इतना बेबस चेहरा ना कांगसे सरन ने पहली बार देखा है, इतना बेबस तो उसने कभी भी वांग जी को होते हुए नहीं देखा था। इतना प्लीडिंग आईज पफी फेस वो पहली बार दिख रही है। और कांगसे को वांग जी पर बहुत प्यार आ रहा था अभी। वो विंग को अपने साथ अपने रूम में ले जाती है और लंजा को बाहर ही छोड़ देती है। लंजा उनके कमरे के बाहर जाता है और कान लगा कर ना सुनने लगता है। और वांग जी को खुद ही हैरानी हो रही थी वो कैसी हरकतें कर रहा है, क्या वो सच में अपनी सच्चाई सामने आने से इतना डर सकता है? अब तक तो वो छाती ठोक कर सबसे कहता था कि वो माफिया है और उससे सब लोग दूर रहें वरना वो गोली मार देगा, और आज वो इसी बात से डर रहा है कि विंग को ये सच्चाई पता न चल जाए। अंदर कांगसे सनर विंग से काफ़ी देर तक बातें करती है और वांग जी बेचारा उनकी के डोर पर बैठ जाता है और अपना सर पकड़ लेता है। सोंगलन को आज वो छोड़ेगा नहीं। अगर आज विंग उससे नाराज़ हुआ और फिर से उसे पनिशमेंट दी या फिर उससे बात करना छोड़ दिया ना, तो ये सोंगलन का बच्चा बचेगा नहीं। वांग जी तो पहले ही बोल रहा था कि विंग को सच बता देना चाहिए, पर ये सोंगलन मानता ही नहीं है। पहली पनिशमेंट के बाद ही वांग जी सुधर गया था और वो बोल रहा था सोंगलन क्यों ना मैं उस लड़के को सच बता दूं कि मैं माफिया हूँ। तब सोंगलन बोलता है ऐसा करना भी मत, वरना वो भाग जाएगा, तुमसे डर के भाग जाएगा, और अगर तुम उसे खोना नहीं चाहते हो तो अपना झूठ बरकरार रखो। कुछ टाइम बाद उसे धीरे धीरे करके बता देना। लंजा उसकी बातों में आ गया था, पता नहीं क्यों आजकल वो सोंगलन की बातें मानने लगा है, जबकि सोंगलन उसकी बातें मानता था। खैर अभी वांग जी वहाँ बैठा रहता है। कुछ टाइम बाद कांगसे सेरन विंग को लेकर आती है। लंजा जो विंग की तरफ देखता है, विंग जिसके फेस पर ही था कि बेटा तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। कांगसे सेरन जो लंजा की तरफ देखते हुए बोलती है आगे से झूठ मत बोलना। लंजा जो कहता है आपने सच बता दिया। कांगसे सेरन अपने कंधे उचकाते हुए बोलती है हाँ और नहीं तो क्या, उसे अंधेरे में रखोगी तुम। लंजा जो बोलता है वाह आई हो तो ऐसी, खैर एक लौता दोस्त था वो मेरा, अब वो भी गया। लंजा ये बोलता है ना तो उसके फेस पर वो उदास वाला एक्सप्रेशन आ गए थे। विंग जब ये देखता है तो वो कंफ्यूज था। उसने आंट की तरफ देखा और बोला आई ये इतना सैड क्यों लग रहा है? आई बोलती है कुछ नहीं, वो थोड़ा सा पागल है ना, कभी कभी उसे मेंटल डिसऑर्डर आ जाता है। और वांग जी अपनी आई की तरफ देखता है, बोलता है मैं पागल हूँ, उसने अपनी तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहा। और कांग सेरन जो कहती है हाँ तुम पागल हो, बिल्कुल पागल हो, पूरा पागल हो। ऐसा बोलकर आई हंसने लगती है। विंग खुद उसे भी हंसी आ रही थी। और लंज सोच रहा था पता नहीं वो कहाँ किस मुहूर्त में यहाँ आ गया, जब भी वो यहाँ आता है ना आई हमेशा उसका मजाक बनाती है। पर एक बात ज़रूर है, यहाँ आकर ही उसे लाइवली फील होता है, अच्छा लगता है और बहुत सुकून महसूस होता है। यही वो एक जगह है जहाँ पर वांग जी खुलकर अपनी बातें रख पाता है, खुलकर बात कर पाता है। जब वो वांग जी जाने लगा और वो गेट पर पहुँच गया तो आई उसे रोकती है। कांग सेरन जो विंग की तरफ देखती है और बोलती है बेटा विंग तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, उम्मीद करती हूँ तुम दोबारा जल्दी आओगे। विंग जो कहता है हाँ आई अब तो मैं यहाँ आता ही रहूँगा, आप इतने अच्छे जो हो और आपके हाथ का खाना बहुत अच्छा है। वैसे मेरी जीज भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, पर पहली बार ऐसा हुआ है
कि मैं यहाँ पे बता नहीं सकता किसका खाना बेस्ट है, अब दोनों का बेस्ट है। कांग से सनन विंग को देखती है, स्माइल करती है और उसके पास आके उसके फोरहेड पर किस करती है और बोलती है तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, क्यों ना मेरा भी तुम्हारे जैसे एक छोटा सा गोलू मोलू सा बेटा होता, मुझे बहुत अच्छा लगता। विंग जो अपने गालों को छुड़ाता है वो बोलता है आई दर्द होता है। या जो कांग से रन है वो विंग के चिक्स पर भी किस करती हुई बोलती है ठीक है। विंग बोलता है आप भी मेरी बहन की तरह हो, वो भी ऐसा ही करती है जब भी मैं उसे मना करता हूँ। तब ये आई हंसने लगती है। वांग जी सोच रहा था क्या आई ने उसे सब कुछ सच नहीं बताया है, क्योंकि विंग ने तो कहा वो दोबारा भी आएगा। तो वांग जी विंग को लेकर के कार में जाने लगता है। कार में जाते जाते विंग जो कुछ सोच में मग्न था, जब वांग जी विंग के घर के पास पहुंच जाता है, मतलब जहाँ पर यान ली आजकल रह रही है और जहाँ पर विंग भी आजकल ठहरा हुआ है वहाँ पर, जब वो पहुंच जाता है उससे थोड़ी दूरी पर वांग जी कार रोकता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग अभी भी विंडो से बाहर देख रहा था, कार के विंडो से बाहर, और कुछ तो सोच रहा था। लंजा विंग के शोल्डर पर थोड़ा सा टैप करता बोलता है विंग। विंग लंजा की तरफ देखता हुआ बोलता है लंजा कहता है कहाँ खोए हुए हो, ऐसा लगता है मेरी आई ने तुम्हें कुछ और ही बताया है, इसकी वजह से तुम ज़्यादा ही सोच में हो। विंग जो कहता है बताया तो बहुत कुछ है जो तुम मुझे कभी नहीं बताते। खैर लंजा विंग लंजा की तरफ देखता है। लंजा बोलता है विंग लंजा के पास आता है और लंजा की धड़कनें एकदम ठहर सी जाती हैं। लंजा देख रहा था कि विंग कर क्या रहा है। विंग लंजा के बहुत करीब आता जा रहा था। जब लंजा को लगा कि शायद विंग कुछ करने वाला है, लंजा ने अपनी आंखें बंद कर ली। पता नहीं क्यों, पर लंजा को ऐसा लगा कि विंग उसे किस करेगा। विंग लंजा के पास आता है, उसके कानों के पास जाके बोलता है मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू टू। ऐसा बोलकर विंग लंजा से दूर हो जाता है, कार से निकलता है और तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। लंजा अपनी आंखें खोलता है हैरानी में और विंग की तरफ देखने लगता है। लंजा का मन था कि विंग को पकड़े और उसे हक करे, अपनी खुशी बताए, लेकिन विंग तो भाग गया था और लंजा इधर शॉक में था। क्या विंग ने क्या कहा? विंग भी लंजा को पसंद करता है? ये कन्फेशन बहुत हैरान कर देने वाला था और अनएक्सपेक्टेड था। सच में लंजा ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि विंग ऐसा कुछ बोल देगा, लेकिन लंजा बहुत खुश था, उसे बहुत अच्छा लगा। लंजा को पहली बार ना अपने दिल की धड़कनें बहुत तेज़ महसूस हो रही थी। वांग जी अपने दिल पर हाथ रखता हुआ बोलता है तुम्हें क्या हो रहा है, इतना क्यों तेज़ धड़क रहे हो, इतना अजीब क्यों लग रहा है। उसने बस इतना ही तो बोला है कि वो भी मुझे पसंद करता है। ये कुछ अजीब सा एहसास है, पर अच्छा लग रहा है, मैं इतना खुश क्यों हूँ। रंजा ऐसा बोलता है और अपने सर में ना हिट करता है और वो अपने सर को अपने जो उसका स्टीयरिंग व्हील था उस पर दे मारता है, जिससे वहाँ का हॉर्न बजता है और रंजा हैरान हो जाता है। तुरंत अपनी गाड़ी घुमाता है और वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि हॉर्न काफ़ी तेज़ बजा था। हो सकता था कि कोई निकल करके उसे देखने के लिए आ जाए। लंजा अपनी गाड़ी मोड़ता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है। लंजा जब अपने घर पहुँचता है तो वो वहाँ पहुँच कर ना इतना खुश था कि उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसका मन कर रहा था कि अपनी खुशी किसी से शेयर करे। लंजा जो फिर अपनी आई को कॉल करता है, उसकी आई तुरंत कॉल उठाती है। लंजा बोलता है आई आई आई, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। लंजा अपनी फीलिंग्स को अपनी आई के सामने बहुत अच्छे से शेयर कर सकता है, बाकी किसी से वो बात नहीं करता। आई बोलती है कैसा लगा मेरा सरप्राइज़। लंजा जो कहता है सरप्राइज़ मतलब। कांग से सरन जो बोलती है वो लड़का तुम्हें पसंद करता था और जैसा कि उसने मुझे बताया कि तुम भी उसे पसंद करते हो, पर वो तुमसे बोलने वाला नहीं था वो तो तुम्हें तंग करने वाला था, पर मैंने उसे मना लिया। वांग जी हैरान होते हुए बोलता है आई आपने कैसे किया। लंजा बहुत हैरान था, उसे जानना है कि उसकी आई ने कैसे मनाया। उसकी आई बोलती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। खैर तुम्हें इसे क्या करना है, तुम अपने मज़े करो, और हाँ अब मेरे सन इन लॉ को बहुत जल्दी घर लेकर आना। वांग जी जैसे ये सुनकर ना बहुत अच्छा लगा था, उसने कहा सन इन लॉ। कांग से सनन जो बोलती है हाँ वो मेरा सन इन लॉ ही तो हुआ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो है। लंजा बोलता है बॉयफ्रेंड? आई वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है यार। कांग से सनन बोलती है तुम बेवकूफ़ हो, जब उसने कहा कि तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही हुआ ना। लंजा फिर शौक में था, उसने कहा आपको कैसे पता। कांग से सनन जो बोलती है मुझे पता है, और हाँ तुम्हारे बॉयफ्रेंड का मेरे पास फ़ोन नंबर भी है, अगर तुम उसे तंग करोगे तो वो तुरंत मुझे कॉल कर देगा, इसलिए अब उसे तंग करना बंद कर देना। और हाँ एंजॉय करो, आज खुश रहो, और हाँ पीना मत, तुम शराब पी के कहीं टुल्ले पड़े रहो, ऐसा मत करना। तुम्हारा आज पहला डे है उसका बॉयफ्रेंड होने का, तो शाम के टाइम पे उसे मैसेज ज़रूर करना,
आई मिस यू बेबी का। और हाँ, रात को एक फ़ोन कॉल ज़रूर करना, कुछ भी बात करना, लेकिन हाँ, बात ज़रूर करना। कांग से सरन लंजा को बहुत सारी टिप्स देती है रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है। उसके बेटे को रद्दी भर भी आइडिया नहीं है कि कैसे डेट किया जाता है। वो उसे काफ़ी कुछ बताती है। लंजा सुनता रहता है। वो बोलता है ठीक है, मैं समझ गया, मैं यही करूँगा। फिर फ़ोन रखने के बाद में वांगजी विंग को मैसेज करता है, आई मिस यू बेबी। विंग जो अभी अपने कमरे में था और बस फूले नहीं समा रहा था, जो वो अभी करके आया है ना, वो बहुत खतरनाक है। उसके भाई को पता चला तो पता नहीं क्या करेगा। पर हाँ, लंजा बहुत क्यूट इंसान है। विंग को लंजा बहुत क्यूट लगता है। फनी है ना, लेकिन हाँ, लगता है। विंग अभी अपने फ़ोन को देख रहा था। तुम मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें क्या बोलना चाहिए? मैं तुमसे आई लाइक यू टू बोला है, कुछ तो रिस्पॉन्स करो बेवकूफ़। विंग उसके बारे में याद किया जा रहा था कि कैसे विंग वांगजी के पास गया था, उसके करीब होते हुए। जब विंग जा रहा था तो विंग के दिल की धड़कनें कितनी तेज़ बढ़ रही थी। विंग जब वांगजी के कान में कहता है लाइक यू टू, तो विंग को महसूस हुआ था कि वांगजी की पूरी बॉडी फ्रीज हो गई थी और वांगजी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। विंग सोच रहा था क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं उसे किस करूँगा? शायद हाँ, उसे लगा ही होगा कि मैं उसे किस करने वाला हूँ। पर देखो, मैंने तो उसके ऊपर बॉम्ब फोड़ दिया। तब भी विंग का फ़ोन बजता है और उसे मैसेज आता है, आई मिस यू बेबी का। विंग जो अब ना इतना खुश हो जाता है, वो चिल्लाता है, मैं क्या करूँ, मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? क्या प्यार में पड़ने की फीलिंग यही होती है? इसलिए मेरा भाई आजकल इतना पतला पतला लगने लगा है। हमेशा मुस्कुराता रहता है, हमेशा बात करता रहता है अच्छे से। वो भी मुझसे भी प्यार से बात करता है। लगता है मुझे भी प्यार हो गया है। गगा, मुझे आपके भाई से प्यार हो गया है। लगता है इसके बाद गगा भी खुश हो जाएंगे। मैं रंजा को थोड़ा सा बदल दूंगा और गगा की तरफ उसे मुँह से मोड़ दूंगा, तो गगा भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनका भाई थोड़ा सा बदल जाएगा। गगा तो वैसे ही बोलते हैं उन्हें मेरे जैसा भाई चाहिए था, उन्हें मैं ही भाई के रूप में मिल जाऊंगा अब। मैं क्या करूँ, मैं बहुत खुश हूँ। विंग जब ये सोच ही रहा था ना, तभी उसका फ़ोन बजता है और लंजा उसे कॉल करता है। विंग तो अब खुशी से समा ही नहीं हो रहा था। विंग जो कॉल उठाता है बोलता है हेलो। तभी लंजा बोलता है हेलो विंग, कैसे हो? विंग जो कहता है अच्छा हूँ, ठीक हूँ, क्यों कॉल क्यों कितने रात को? लंजा बोलता है वो मैंने पूछने के लिए कॉल किया, तुम घर पहुँच गए थे? विंग जो कहता है तुम ही तो छोड़ के गए थे, तो पहुँच ही गया था। लंजा जो भी समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बात करे। वैसे तो वो विंग से घंटों तक बातें कर लेता है, लेकिन अभी जब उसकी मॉम ने कहा है कि उसे कॉल करे, तो वो समझ नहीं पा रहा है। मतलब कांग सेनन वांग जी के लिए उसकी मॉम की तरह है, तो हम उनको मॉम बोल रहे हैं। वांग जी समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या बात करे। वांग जी बस वहीं बैठा हुआ है कि वो क्या बोले अब। तभी विंग बोलता है क्या हुआ, तुम्हारे पास कुछ टॉपिक है बात करने के लिए, या फिर मैं कॉल रख दूँ? तभी लंजा बोलता है ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। ऐसा बोलकर वांग जी कॉल रख देता है और विंग अपने फ़ोन की तरफ देखता है। ये क्या था? ये उनकी पहली कन्वर्सेशन थी एज अ बॉयफ्रेंड कि लंजा को इतना भी पता नहीं है कैसे बात करते हैं। विंग का मुंह फूल जाता है, लेकिन फिर वो दोबारा अपने मन में सोचता है कि शायद लंजा को ना एक्सपीरियंस ही नहीं है इन सब चीज़ों का। खैर कोई बात नहीं, विंग उसे सिखा देगा। विंग बहुत खुश था, बहुत 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 ज़्यादा खुश था, और वो आसमानों में ना उड़ रहा था एक तरीके से। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और विंग की इसी खुशी के साथ में हम आज के आज के इस पार्ट को एंड करते हैं। कल के एपिसोड में हम देखेंगे हमारे सिचेंग का सीन, मतलब सिचेन का और जियांग चेंग का, कि सुबह सुबह मॉर्निंग में सिचेन को जियांग चेंग कहाँ लेके गया था। ये तो हमने आज के पार्ट में देखा ही नहीं, तो ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।